सूत्र नंबर 9 और सूत्र नंबर 10, इन दो में वे पाप हैं कैसे, इसे आचार्य बतलाते हुए कहते हैं। हिंसा दिस्विहा मूत्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिस्विहा मूत्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसा दिस्विहा मूत्रा पाया वद्य दर्शनम। हिंसादिषु ईह अमूत्र अपाय अवद्य दर्शनम। हिंसादिषु हिंसादि पापों में, ईह अर्थात इस लोक में, अमूत्र अर्थात परलोक में, अपाय अर्थात अनर्थ, आवद्य अर्थात निंदा ही दर्शनम देखने को मिलती है। अर्थात ये हिंसादिक जो पांचों पाप हैं वे यहाँ इस लोक में और परलोक में दुख, अनर्थ और निंदा को देने वाले हैं। स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय है तथा इहलोक परलोक आदि भय को अपाय कहते हैं। निंदा और गर्ह, जिसकी निंदा की जाती है, आलोचना होती है, उसे अवद्य कहते हैं। दुर्वचनों को भी अवद्य कहते हैं। तो यहाँ इस जन्म में, इस लोक में यदि कोई पाप करता है तो इस लोक में भी उसकी बड़ी निंदा होती है, बड़ा दोष होता है। लोग कहते हैं इसने बड़ा पाप किया, प्रत्यक्ष में हम देखते हैं उसे दंड आदि की व्यवस्था भी की जाती है और कई बार तो बहुत ही राजकीय शासकीय दंडों से उसे भोगना पड़ता है और अगले भवों में उसी पाप के बल से उसे दुर्गति का पात्र होना पड़ता है और वहाँ दुर्गति के दुखों को भोगना पड़ता है। आगे कहते हैं आचार्य, और जोर लगाकर कहते हैं, अरे और कहाँ जा रहे हो, ध्यान से सुनो। दुख मेववा, सूत्र नंबर 10, दुख मेववा अर्थात दुखम एव वा। ये हिंसादि पांचों पाप तो दुख रूप ही हैं। एव शब्द का प्रयोग किया, ही हैं, ये अन्य कुछ नहीं, ये तो पांचों पाप हिंसादिक दुख ही हैं। अरे इनसे अगले जन्मों में दुख आदि मिलेंगे, ये छोड़ो, ये तो यहाँ पर ही दुख हैं। क्यों हैं? तो कहते हैं यहाँ कारण में कार्य का उपचार है। ये पाप आदिक दुख के कारण हैं। इनसे दुर्गति का, अशुभ गति का बंध होगा, वहाँ दुख आदि भोगने पड़ेंगे, सजाएं मिलेंगी। इसलिए ये पांचों पाप पहले से ही अच्छी तरह जानने पर दुख ही हैं। क्योंकि हिंसादिक तो दुख के कारण है, किंतु यहाँ उनके कार्य फल को दुख रूप कहा है। इसलिए आचार्य ने सूत्र ही दिया, दुख मेव वा। दुख मेवा नहीं कि ये पांचों पाप मेवा के समान है, नहीं, दुख एव, दुखम एव वा। ही एव शब्द का अर्थ होता है ही, एव कार के प्रयोग से आचार्य ने बल दिया शब्द पर कि ये पांचों पाप तो दुख ही हैं। क्या जाना इन दो सूत्रों से? इन दो सूत्रों से हमने जाना ये हिंसादिक जो पांचों पाप हैं वे इस लोक में तथा परलोक में दुख और निंदा को देने वाले हैं। और बल देकर आचार्य सूत्र नंबर 10 में कहते हैं कि ये पांचों पाप तो दुख ही हैं, क्योंकि जो दुख का कारण है उसे ही कारण में कार्य का उपचार करके आचार्य ने दुख के कारण होने से इनको ही दुख कहा है।